हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके 20वें और 21वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान अपने धाम की शाश्वतता का वर्णन कर रहे हैं। और ये माधुरी माता जी आप आइएगा। परस्तस्मात् भावोन्यो परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। एक करेक्शन में करना चाहूंगी, यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा है। ये अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन है, अव्यक्त से भी अव्यक्त। फिर से करेंगे। परस्तस्मात् भावोन्यो परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यति। सुंदर माता जी। परस्तस्मात् भावोन्यो परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यति। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। समझिए इसको। इसके अतिरिक्त अर्थात पिछले श्लोक में आपने ब्रह्मा जी के दिन और ब्रह्मा जी की रात्रि का वर्णन सुना था, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी की रात्रि को अव्यक्त कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जब रात्रि उपस्थित होती है तो सारे जीव अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अर्थात ब्रह्मा जी के रात्रि के अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है। एक और प्रकृति है जो अव्यय है अर्थात अविनाशी है और शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है और इस जगत का जो व्यक्त है और अव्यक्त है उससे भी परे है। जो भौतिक ब्रह्मांड है इसके भी परे है। यह परा और कभी न नाश होने वाली है। वो कैसी सत्ता है? परा प्रकृति है भगवान की और कभी न नाश होने वाली है। आपने 7वें अध्याय में पढ़ा था कि अपरा शक्ति क्या होती है? ये जो जड़ शक्ति है, भौतिक। और पराशक्ति क्या है? भगवान की जो चैतन्य अर्थात उसमें आपने जीवात्मा को परा प्रकृति करके पढ़ा था। तो जो परा है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो जब ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड भी जब नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा या जब महाप्रलय के समय पर सारे ब्रह्मांड जब नष्ट हो जाते हैं तब भी जो है भगवान का जो शाश्वत धाम है उसका नाश नहीं होता है। तू अर्थात किंतु पिछले श्लोक से लिंक करना होगा इसको। तस्मात् अव्यक्तात् पूर्वोक्त अव्यक्त से, जो इससे पहले आपको अव्यक्त बताया गया अर्थात ब्रह्मा जी की रात्रि से परः अर्थात श्रेष्ठ, अन्य सनातन, अन्य अथवा विलक्षण, सनातन। तो इससे जो अन्य है अर्थात वो कैसा? सनातन है, शाश्वत है, अव्यक्त पदार्थ से परे है। अव्यक्त यह भाव, अव्यक्त अव्यक्त जो भाव या पदार्थ है। जैसे पिछले आप यहाँ पर अव्यक्त का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी की रात्रि उसके जो परे है, उसके परे जो सत्ता है। सह वह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, सभी भूतों के नष्ट होने पर जो ब्रह्मा जी की रात्रि में सभी जीव जो है वो नष्ट हो जाते हैं, उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपने पढ़ा था स्वर्ग लोक पर्यंत तक सब लोग नष्ट हो जाते हैं। वो इन सबके नष्ट होने पर भी न विनश्यति, विनष्ट नहीं होता है। तो ये भौतिक ब्रह्मांड जब नष्ट हो जाते हैं, इनके नष्ट होने के बाद भी एक ऐसी सत्ता है जो कभी नष्ट नहीं होती है। भगवान अब उसका वर्णन कर रहे हैं। कोई कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी की रात्रि होते पर सारे जीव ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते हैं? नहीं, गर्भोदकशाही विष्णु में विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद केसरी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है।
यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। तो इस श्लोक में भगवान ने अपनी पराशक्ति का वर्णन किया है, जिसमें इस भौतिक ब्रह्मांड में जो भी परिवर्तन होते हैं उन सबसे वो परे है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। भौतिक प्रकृति कैसी होती है? ये उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, कुछ गौण वस्तुएं प्रकट करती है, फिर क्षीण होती है और फिर विनष्ट हो जाती है। इस प्रकार से भौतिक चीजों का आपने गुण पढ़ा था। लेकिन जो पराशक्ति है इसे सर्वथा विपरीत है, अर्थात ये कैसा है? शाश्वत है और दिव्य स्वभाव वाली है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो 7वें अध्याय में हमने परा और अपरा प्रकृति को बड़े विस्तार से पढ़ा। ठीक है। अपरा भगवान की जड़ जड़ जो प्रकृति है, और जैसे कि हमारा शरीर, ये शरीर शरीर कैसा है? जड़ है, अपरा प्रकृति है। लेकिन जो जीव है वो परा प्रकृति है। तो भगवान का जो धाम है वो आध्यात्मिक है, वहां सब कुछ दिव्य है और कुछ भी नश्वर नहीं है। बस यहाँ पर एक सुंदर सा फोटो रखा गया है कि आध्यात्मिक जगत का, वैकुंठ है का, कि वो क्या है? कृष्ण की पराशक्ति दिव्य है और शाश्वत है। एक बात यहाँ पर समझनी होगी कि मैं अपने प्रयास मात्र से श्री भगवान का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। ये सब कुछ है, भगवान का धाम है, भगवान है, ये दिव्य है, शाश्वत है। लेकिन हम अपने प्रयास मात्र से भगवान का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मैंने 100 माला जप कर लिया है तो अब भगवान मुझे दर्शन दो ही दो। भगवान बाध्य नहीं है। हम जितना भी भजन करें भगवान बाध्य नहीं है। भगवान के अनुग्रह से हम उनका अनुभव कर पाते हैं। तो हम तो बस प्रयास कर रहे हैं उनकी कृपा को आकर्षित करने का। उनकी कृपा से हम उनका अनुभव प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक चित्र रखा गया है। यदि आपने रिले रेस देखी हो तो आपको समझ आएगा। रिले रेस में क्या होता है? एक व्यक्ति है, उसके हाथ में एक बैटन होता है, वो दौड़ता है और अपने अपने ही टीम के दूसरे व्यक्ति को पकड़ाता है। फिर वो उस बैटन को लेकर के आगे की रेस दौड़ता है। फिर वहां पर वो तीसरे व्यक्ति को, जो टीम का तीसरा मेंबर है, उसको बैटन पकड़ाता है। फिर वो आगे की रेस दौड़ता है। इस प्रकार से जो है ये रिले रेस, फिर वो अंतिम जो गंतव्य है वहां तक, वो लक्ष्य तक वो दौड़ता है। इस प्रकार से पूरी टीम जीतती है। तो हमारा जो बैटन है, हमको अपने हिस्से की दौड़ दौड़नी है। आगे का कार्य जो है वो हमारे गुरु महाराज करते हैं। हमारे जो आगे आगे अर्थात जो वैष्णवों ने जो रास्ता दिखाया है वो है। हम वैष्णव की कृपा पर, गुरु की कृपा पर आश्रित होते हैं, भगवान की कृपा पर आश्रित होते हैं। हम अपने स्वयं के प्रयास से, अकेले के प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी कृपा, उनकी कृपा पर हम निर्भर हैं। आशा आपको समझ आया होगा। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 8, इसका 21वां श्लोक। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस् अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम् तमाहो परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। बहुत सुंदर। अनीता माता जी अब गाइए। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस् अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गतिम् तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान बता रहे हैं जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं। कौन बताते हैं? वेदांती, अर्थात जो वेद को जानते हैं। इस जगत में जो भौतिक डिग्री लिए हुए, भौतिक इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए प्रोफेसर्स नहीं, उनकी क्या वैल्यू है? वो भी तो 84 लाख योनियों में फंसे हुए एक जीव हैं।
लेकिन यहाँ पर वेदांती का वर्णन है जो वेद को जानता है। ऐसे जो वेदांती हैं वो बताते हैं कि अप्रकट और अविनाशी है। भगवान का धाम कैसा है? अप्रकट है और अविनाशी है। जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। स्पष्ट हो रहा है ये? भगवान कितना स्पष्ट भगवत गीता में कह रहे हैं कि एक बार यदि कोई उनके धाम को प्राप्त कर लेता है तो वहां से वो वापस नहीं आता है। फिर भी पता नहीं क्यों भक्तों के मन में संदेह रहता है कि क्या हम कभी धाम गए थे और फिर हम वहां से यहाँ आ गए हो। अगर हम कभी भी धाम गए होते तो वहां से यहाँ आते ही नहीं। भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं। एक बात पिछले श्लोक में रह गई, अव्यक्त अव्यक्ताद् व्यक्तयो सर्वो, एक बात रह गई है पिछले श्लोक में। परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, तो अव्यक्त से भी अव्यक्त, इसकी व्याख्या रह गई। अव्यक्त है ब्रह्मा जी की रात्रि, और अव्यक्त से भी अव्यक्त अर्थात पहला अव्यक्त क्या है कि ब्रह्मा जी की रात्रि व्यक्ति नहीं है, ठीक है। उससे भी परे है भगवान का धाम, जिसको अव्यक्तो अव्यक्त से भी अव्यक्त कहा जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, अब इस श्लोक पर आएंगे। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं अव्यक्त अक्षर इति, उस अव्यक्त भाव को जन्म आदि रहित अक्षर तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कि उस अव्यक्त भाव को, यहाँ पर भाव का अर्थ लेना होगा सत्ता, उस अव्यक्त सत्ता को जो कि अव्यक्त से भी अव्यक्त है, ब्रह्मा जी के रात्रि के भी परे, स्फटिक ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों से भी परे जो अव्यक्त है, उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे रहित है और अक्षर तत्व है, अर्थात वो अविनाशी है। तम उसे परमाम गति, उस परमाम गति अर्थात परम गति आहु अर्थात कहते हैं। यम, जिसे प्राप्य अर्थात प्राप्त कर न निवर्तनते, संसार में पुनरागमन नहीं होता है। तत्मम परमम धाम, वह मेरा परम धाम है। स्पष्ट हो रहा है ये कि वहां एक बार कोई अगर भगवान के धाम को प्राप्त करता है तो उसके बाद उसका पुनरागमन नहीं होता है। एकदम स्पष्ट भगवान इसको बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है इसमें। इन्होंने भगवान की रूप माधुरी का भी वर्णन किया है श्लोक में, और भगवान के चिन्मय धाम का वर्णन किया है ब्रह्म संहिता से। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं आपको कि ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कैसा धाम है भगवान का? चिंतामणि धाम उसको कहा गया है, और हर इच्छा जो है, सारी इच्छाएं वहां पर पूर्ण होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। प्रसादों होना चाहिए। वहां के जो घर हैं, हमारे यहाँ के घर की तरह मिट्टी बजरी पत्थर से नहीं बने हैं, पारस मणि आदि रत्नों से जड़ित है। वहां वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। तो कल्प वृक्ष कैसा पेड़ है जिससे जैसी भी इच्छा की जाए वो आपकी इच्छा को पूरी कर सकता है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाला है, अर्थात जिसको खाना बनाने में आलस आ रहा है, अगर वो वहां पहुंच गया तो कितना अच्छा ना, खाना बनाना नहीं पड़ेगा, कल्पतरु से वो प्रकट हो सकता है। चलिए, ये तो विनोद के लिए है। वहां गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है, और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। ऐसी गायें जो अनंत दूध देती हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। तो यहाँ पर आपको प्रभुपाद जी भगवान के धाम का वर्णन कर रहे हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण है। भगवान क्या है? सबकी इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले समस्त कारणों के कारण है। सृष्टि प्रलय और ब्रह्मांड के पालन के लिए भी ये सब भगवान पर ही निर्भर करता है। भगवान से कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। और इस प्रकार से जो जानता है वो भगवान के भजन में लगता है। भगवान समस्त कारणों के कारण है,
इस चीज को हमने विस्तार से अध्याय 7 में पढ़ा था। भगवान वंशी बजाते हैं अर्थात वेणु पणंतम, उनका दिव्य स्वरूप लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। तो भगवान जो है बहुत मधुर वंशी बजाते हैं। शास्त्र में वर्णन आता है कि जब भगवान अपने वेणुनाद करते हैं अर्थात अपने हाथों में वंशी बजाते हैं, तब इतना मधुर तान छेड़ते हैं कि जो यमुना जी का जल है जो कि चलायमान होता है, वो भी अपना धर्म होके स्थिर हो जाता है। और भगवान की गायें एकदम स्तंभित होकर के भगवान के वेणुनाद को सुनती हैं एक तक होकर के। और गोपियां तो भगवान का जब वेणुनाद सुनती हैं वो अपने घर के काम धंधे ही भूल जाती हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन आता है शास्त्र में भगवान के वेणुनाद का। भगवान वंशी बजाते हैं, उनका दिव्य स्वरूप लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। तो बताया जा रहा है कि भगवान, देखिए अभी तो हमको भगवान के रूप का अनुभव तो नहीं है, लेकिन हाँ शास्त्र के द्वारा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, शास्त्र के द्वारा देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो चीज हमने कभी देखी नहीं है, जिसका अनुभव नहीं है, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा क्यों करेंगे हम उसके बारे में सुन करके। देखिए आपने क्या समझा था, इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवात्मा के फंसे रहने का कारण क्या है? उसकी इच्छा। वो इस भौतिक जगत में सुख भोगना चाहता है, वो भौतिक जगत में सुख की इच्छा कर रहा है, वही उसके फंसने का कारण है। तब अब वो क्या इच्छा करे कि वो इस भौतिक ब्रह्मांड से मुक्त हो जाए? वो कुछ तो सुनेगा, वो उसी के लिए प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं भगवान के रूप का, भगवान के धाम के माधुर्य का, भगवान के रूप के माधुर्य का, ताकि हम उसके बारे में सुने और उनको प्राप्त करने की स्पृहा करें। इसको भगवान 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं। अथ अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। भगवान पहले कहते हैं कि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। फिर इस श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है। तो भगवान बताते हैं कि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। क्यों करो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन? ताकि तुम इससे स्वतः ही स्वाभाविक रूप से मुझे प्राप्त करने की इच्छा से युक्त हो जाओ। तो भौतिक जगत में सुख भोगने की इच्छा के कारण दुख भोग रहा है जीवात्मा, तो क्या इच्छा करनी चाहिए उसके बारे में भी भगवान ने स्पष्टतः बता दिया है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तुतः भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की सेवा की इच्छा। जब हम भगवान को प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे? फिर भगवान की सेवा ही तो करेंगे प्रीति पूर्वक। हाँ, तो यहाँ पर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। बोला जाता है, क्या बोला गया है कि उनका दिव्य स्वरूप लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। त्रिभुवन जो है उनके रूप से आकर्षित हो जाता है, सभी उनके रूप से आकर्षित हो जाते हैं। वो सर्वाकर्षक, कृष्ण का अर्थ ही सर्वाकर्षक है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनके नेत्र कैसे हैं? कमल दलों के समान है। देखिए आप किसी की उपमा कमल के पुष्प से क्यों करोगे? क्योंकि कमल का पुष्प अत्यंत सुंदर है, स्वच्छ है, सुकोमल है, सुगंधित है, इसलिए उससे उपमा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उनके जो नेत्र हैं कमल दल के समान है, कमल दल में लालिमा से युक्त है, क्योंकि वो इतनी करुणामयी है। अब देखिए यहाँ पर उपमा तो कमल दल से दी गई है, कमल के पत्ते से, लेकिन भगवान इससे कई अधिक सुंदर है। पर हमको कुछ समझ आया इसलिए कुछ उपमा बिठाई जा रही है। और उनका शरीर कैसे है? मेघों के वर्ण का है। जैसे जो जलधर है, जो मेघ बरसने वाले होते हैं, वर्षा के बादल, उनके अंग कांति वाले, उनके वर्ण के समान उनको बताया गया है। जिस प्रकार से बादल में जल से भरे रहते हैं, हमारे ठाकुर जी उसी प्रकार रस से भरे हैं। तो रस के ठाकुर है हमारे, रस से भरे हैं। तो और वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य
हजारों कामदेवों को मात करता है। तो एक कामदेव और हजारों कामदेव, उनको मात कर देने वाला उनका सौंदर्य है। तो देखिए, इसको बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने कटाक्ष भंगिमा से एक बार कामदेव को देख लेते हैं, कामदेव उनसे मोहित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन, कि उन्होंने मदन को अर्थात कामदेव को भी मोहित कर दिया था। इसका एक अर्थ क्या है कि जो भक्त के हृदय में जो काम वासना है, भगवान उसको, भगवान की भक्ति के द्वारा वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, अर्थात वो पीताम्बरी धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है, वैजयंती माला भगवान धारण करते हैं। और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं, भगवान मोर, मयूर पक्ष का मुकुट धारण करते हैं। यहाँ पर एक सुंदर सा भगवान का चित्र रखा गया है। तो देखिए, भगवान ने 14वें श्लोक में क्या बताया था कि जो मुझे स्मरण करता है तस्याहम सुलभ पार्थ, उसको मैं बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाता है। जब भगवान का चित्र देखते हैं तो आपको भगवान का स्मरण होता है कि नहीं, है कि नहीं? तो ये स्मरण ही तो इम्पोर्टेंट है। एक एक ये जो स्मरण करना भगवान का, इसी से भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। यही तो भगवान ने सुलभ रास्ता बताया है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान का धाम, हाँ ठीक है, हम समझिए भौतिक ब्रह्मांड में रहने की तो इच्छा अब आपकी नहीं होगी। इतना आपने सुना कि भौतिक ब्रह्मांड कैसा है, नश्वर है, इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों से युक्त है। तो भौतिक ब्रह्मांड में नहीं रहने की इच्छा तो स्वतः आ गई होगी, और आपके हृदय में ये इच्छा भी होगी कि हाँ ठीक है, हमको भगवान का धाम प्राप्त करना है। तो आप यही सोच रहे होंगे, ठीक है अभी भक्ति करेंगे भगवान का, फिर धाम में जाने की इच्छा, फिर भगवान के धाम में जाएंगे, वहां हम भगवान की सेवा करेंगे ना, ऐसा हम स्वतः ही सोच रहे हैं। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि वे अर्चा विग्रह के रूप में आ गए हैं आपकी सेवा को स्वीकार करने के लिए। यद्यपि हम भौतिक जगत में ही हैं, यहीं से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि पहले हम आध्यात्मिक लोक में जाएं फिर हम भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है। अर्चा विग्रह के रूप में श्री भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। भगवान ने अपना अर्चा विग्रह रूप ही इससे प्रकट किया है ताकि वो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सके इसी जगत में। तो हम यही भगवान की सेवा कर सकते हैं। और आपने समझा था उस दिन कक्षा में कि जब हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं तो उनका स्मरण हमको स्वतः ही हो आता है, और यही तो हमको करना है, भगवान का स्मरण। भगवान ने शुद्ध भक्ति का यही वर्णन किया था कि जो अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करता है उसको भगवान बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। सब समझ रहे हैं इस चीज को? बहुत सारे, जब हम आध्यात्मिक लोगों का वर्णन करते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं, और उन सभी आध्यात्मिक लोगों में सर्वश्रेष्ठ लोग है गोलोक वृंदावन। तो यहाँ पर चित्र में देखिए बहुत सारे ऐश्वर्य धाम है, ठीक है, लेकिन इन, और फिर मधुरी धाम है, इन सब में श्रेष्ठ गोलोक वृंदावन धाम है। ये मैं समझ रही हूँ कि अब सब समझ गए। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा परमागति, एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होगा। तो भगवान के धाम को क्या बोला गया है? परम धाम। और एक बार वहां पहुंच जाता है तो वो वापस से इस भौतिक संसार में नहीं आता है। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुणवान हैं। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए, पहले ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझनी। भगवान सर्वव्यापी हैं, उनकी सेवा आप कहीं से भी कर सकते हैं। भगवान का नाम स्मरण, भगवान का रूप का स्मरण, भगवान के गुणों के बारे में श्रवण कर सकते हो, उनके गुणों का कीर्तन कर सकते हो, उनकी लीलाओं का श्रवण कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो भगवान की सेवा। उसी प्रकार से भगवान का धाम ही सर्वव्यापी है, आप कहीं से भगवान के धाम की सेवा कर सकते हो। एवं आप भगवान के धाम का नाम ले सकते हो। भगवान के धाम को बोलने की महिमा क्या है? भगवान के धाम का नाम बोलने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसको मथुरा मातम्य में। और भगवान के गुण, भगवान के धाम के गुणों का कीर्तन किया जा सकता है।
भगवान के धाम के गुणों की को सुना जा सकता है, भगवान के धाम की महिमा को सुना जा सकता है, और भगवान के धाम का स्मरण किया जा सकता है कहीं से भी। तो इस प्रकार से धाम की आप सेवा कहीं से भी कर सकते हो, जैसे भगवान की सेवा आप कहीं से भी कर सकते हो, उनका नाम लेके, उनके नाम रूप गुण लीला का स्मरण करके। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति, वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। बहुत सुंदर बात है, बहुत गूढ़ बात है ये। ज्यादातर लोग धाम की महिमा को नहीं समझते हैं। देखिए, आपने समझा कि समस्त आध्यात्मिक लोकों में सर्वश्रेष्ठ लोक कौन सा है? गोलोक वृंदावन है। अब ये गोलोक वृंदावन जैसे वहां पर है, जो भौम वृंदावन है वो इससे अभिन्न है, और इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। तो भगवान जब अपनी लीला करते हैं तो वो भौम वृंदावन में आते हैं और अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं जो है वो करते हैं। तो आपने थोड़ा सा धाम के बारे में पढ़ा, पर धाम के बारे में बहुत सुंदर सुंदर महिमा है जो कि मथुरा महात्म्य में वर्णित है। कुछ श्लोक मथुरा महात्म्य से लिए गए हैं ताकि आपको धाम की महिमा का दिग्दर्शन, मतलब थोड़ा सा झांकियां प्राप्त हो सके, मतलब थोड़ा समझ सको धाम की कितनी बड़ी महिमा है। कुछ श्लोकों को हम यहाँ पर लेंगे। आदिवरा पुराण में बताया गया है, पदे पदे तीर्थ फलम मथुरायाम वसुंधरे, यत्र तत्र नरस्रातो मुच्यन्ते घोर किल विषय। तो यहाँ पर भगवान वरादेव धरा देवी अर्थात पृथ्वी देवी को बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक पग जो मथुरा में लिया जाता है वो समस्त संसार के पवित्र तीर्थों के दर्शन के फल के समान है। हे भूमि देवी, कोई भी मनुष्य जो मथुरा में स्नान करता है वो किसी भी भयानक पाप से मुक्त हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, एक कदम जो मथुरा में लेता है, ठीक है, एक कदम मथुरा में किसी ने लिया, मथुरा अर्थात जिसमें वृंदावन धाम भी आ गया, 12 वन होते हैं ना उसमें, तो सब कुछ आ गया। तो मथुरा जिले में ही तो वृंदावन धाम भी स्थित है। तो मथुरा में किसी ने एक पग लिया है और किसी ने पूरे संसार के तीर्थों का भ्रमण कर दिया है, तो एक पग मथुरा में चलने से सारे संसार के पवित्र तीर्थों के दर्शन का फल उसको मिल जाता है। आप समझ रहे हैं? तो जो जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है वो क्या करेगा, सारे तीर्थ भ्रमण करने की कोशिश करेगा। एक भक्त माता जी जिनसे मैं मिली थी, उन्होंने मुझे, बहुत अच्छी माता जी थी, उन्होंने मुझे अपने हृदय की इच्छा व्यक्त की कि मेरी इच्छा है कि मैं 4 धाम यात्रा पे जाऊं। पर वो कहाँ पर बोल रही थी, मुझसे वृंदावन धाम में बोल रही थी। तो मैं अपने हृदय में सोच रही थी कि अच्छा, ये इनकी इच्छा तो अच्छी है कि 4 धाम में जाना चाहती हैं, लेकिन इनको धाम की महिमा नहीं पता। अब धाम में हो तो 4 धाम यात्रा का क्या अर्थ है? एक कदम धाम में जा चलते ही सारे तीर्थ, सारे धामों का, सारे पवित्र तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति और कहीं क्यों जाएगा? ठीक है। फिर बोलते हैं भगवान, कोई भी मनुष्य जो मथुरा में स्नान करता है वो किसी भी भयानक पाप से मुक्त हो जाता है। आगे भगवान बताते हैं, सर्वधर्म विहीनानां पुरुषाणां दुरात्मनां नरकाति हरा देवी मथुरा पाप घातिनी। हे देवी, मथुरा नगरी अधार्मिक लोगों को भी नरक के दुख से बचाकर उनका उद्धार करती है और सभी पापों से उनको मुक्त करती है। कैसे हैं वो? सर्व धर्म विहीन है, ऐसे लोग जो सब प्रकार के धर्मों से विहीन है और पुरुषों में दुरात्मना है, जो कि नरक की प्राप्ति करने के योग्य, जो ऐसे दुरात्मा है, अगर वो लोग भी मथुरा का आश्रय लेते हैं तो मथुरा उनको सारे पापों से मुक्त करती है। कि जो मनुष्य मथुरा नाम का जप करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना आसान है, मथुरा 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 मथुरा। जो मथुरा के जो ड्राइवर्स हैं वो तो यही जपते रहते हैं, मथुरा मथुरा। जो बस के कंडक्टर्स होंगे, मथुरा मथुरा मथुरा, राइट। जो मथुरा जप करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके लिए हमेशा सत्युग चल रहा है और उसका हर क्षण उत्तरायण के समान शुद्ध है। उत्तरायण में व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता है तो उसकी अच्छी गति होती है, तो अर्थात क्या है, उसके लिए हमेशा सत्युग चल रहा है, ऐसा बोला गया है जो मथुरा का जप करता है। फिर भगवान बोलते हैं, यह शृणोति वरारोहे माथुरम मम मंडलम
अन्येनोच्चारितं शश्वत। सो हे सुंदर स्त्री, किसको बोल रहे हैं भगवान? धरा देवी को, पृथ्वी देवी को बोल रहे हैं। वो जो अन्य व्यक्तियों से मेरी मथुरा मंडल के बारे में श्रवण करता है वो भी हर पाप से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो अगर आप मथुरा मंडल के बारे में सुन रहे हो, मथुरा की महिमा का श्रवण कर रहे हो, भगवान बता रहे हैं कि वो भी जो है पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान आगे वर्णन करते हैं, स्नानेन सर्व तीर्थानाम यह सात सुकृत संचय ततो ही अधिकतर प्रोक्तो माथुरे सर्व मंडले। मथुरा मंडल में प्राप्त पुण्य अन्य सभी पवित्र स्थानों में स्नान करने से प्राप्त पुण्य से भी अधिक होता है। आप समझ रहे हैं? लोग हरिद्वार में स्नान करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थलों में स्नान करना चाहते हैं, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि सभी स्थानों में स्नान करने के बाद जो पुण्य होता है वो पुण्य उससे भी अधिक पुण्य होता है यदि कोई मथुरा में स्नान कर ले। मथुरा में कहीं भी स्नान कर लो। यहाँ पर एक सुंदर फोटो रखा गया है केशी घाट का, ये वृंदावन केशी घाट का फोटो है। तो यमुना के तट के किनारे जो बसा हुआ है, कोई भी मथुरा में अगर स्नान करता है तो उसका पुण्य अन्य जगहों से अधिक होता है। फिर अब पद्म पुराण का एक श्लोक लिया गया है, कुरु भो वासं माथुरीयां पुरीं प्रति यत्र गोप्यश्च गोविन्दस् त्रैलोक्यस्य प्रकाशकः। मथुरा में निवास करो। अब यहाँ पर भगवान का आदेश बोला गया है। भगवान मथुरा महात्म्य में स्पष्ट आदेश देते हैं कि व्यक्ति को कहाँ निवास करना चाहिए। वे कहते हैं मथुरा में निवास करो, मथुरा में निवास करो, 2 बार बोलते हैं, जहाँ गोपियां और तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान गोविंद रहते हैं। भगवान बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि वहां तो लीलाएं नित्य हैं, अभी भी तो रहते हैं, वहां पर व्यक्ति को निवास करना चाहिए। रे रे संसारमग्राह्य शिक्षा में काम तत्क्षणु यदीच्छसि सुखं सांद्रम वासं कुरु मधोपुरे। हे जन्म और मृत्यु के सागर में मग्न हुए लोगों, कृपया यह एक शिक्षा सुने। यदि आप घनीभूत आनंद चाहते हैं तो कृपया मथुरा में निवास करें। तो इस प्रकार से भगवान स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु सागर में फंसा हुआ है, उसी में ही मग्न है। हे जन्म और मृत्यु के सागर में मग्न हुए लोगों, कृपया एक शिक्षा सुनो। क्या है कि यदि तुम घनीभूत आनंद चाहते हो, सांद्रानंद आनंद चाहते हो, तरल आनंद नहीं, घना आनंद चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? मथुरा में निवास करना चाहिए, भगवान के धाम में निवास करना चाहिए। एक और है, यदिच्छे पार संसारम विहित्यं माथुरं कुरु नौका प्रेरक विष्णु घोषवे पार कारकः। यदि आप संसार के सागर को पार करना चाहते हैं तो मथुरा को नाव के रूप में स्वीकार करें। इस सुदृढ़ नाव के कप्तान कृष्ण हैं जो आपको दूसरे तट तक ले जाएंगे। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जब जो धाम का सेवन करते हैं वो क्या है, वो बहुत आसानी से इस संसार के सागर को पार कर जाते हैं। इस प्रकार से मथुरा महात्म्य में बहुत सुंदर वर्णन होता है। तो भगवान का जो धाम है ये प्रलय के समय में भी नष्ट नहीं होता। जब प्रलय होती है तब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। मैं महाप्रलय की बात कर रही हूँ, आंशिक प्रलय में तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता। महाप्रलय के समय पर पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान का धाम नष्ट नहीं होता। मैं तो उसकी किस धाम की बात कर रही हूँ, जो भौम वृंदावन है वो भी नष्ट नहीं होता। आप समझ रहे हैं? और जो आंशिक प्रलय होती है, आंशिक प्रलय में आपने सुना था कि स्वर्गलोक पर्यंत तक सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान का जो ये धाम है इस जगत में जो प्रकट है, भौम वृंदावन आदि जो भगवान के धाम है, वो नष्ट नहीं होते हैं। ये अद्भुत है। अब इसके साथ जो है वो, हाँ, एक और चीज है कि जो आध्यात्मिक सत्ता है वो भौतिक इंद्रियों की गोचर नहीं है। हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा, जो कि जड़ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए हैं हमारी आंख, इसके द्वारा हम भगवान को नहीं देख सकते, ना ही आध्यात्मिक सत्ता को देख सकते हैं। ठीक है? और इसका अनुभव भी हमको जड़ इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हम भक्ति के माध्यम से अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं ताकि हम भगवान का अनुभव प्राप्त कर सकें। और अनुभव भी हमको भगवान की कृपा से ही होता है। ठीक है? कुछ लोग कहते हैं ना, आप लोग को ऐसे नास्तिक लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे भगवान दिखाओ।
लेकिन भगवान को देखने के लिए अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ता है, जिसके लिए भक्ति की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भगवान की भक्ति करके व्यक्ति की इंद्रियां शुद्ध होती हैं। हाँ, अब एक बहुत सुंदर सी बात यहाँ पर लिखी गई है कि देखिए, एक बच्चा है, वो 6 घंटे स्कूल जाता है। आपने देखा, पहली क्लास का बच्चा इतना बड़ा बस्ता लेकर के स्कूल जाता है, 6 घंटे स्कूल में पढ़ाई करता है, और कम से कम 20 साल की पढ़ाई करता है। क्यों करता है? ताकि वो उसका जो ये जन्म है उसमें उसको लाभ मिल सके। अब मनुष्य की आयु कितनी बच गई है? 80 साल। तो 20 साल पढ़ाई करता है ताकि उसके अगले 60 साल सुखपूर्वक बीते, है कि नहीं? तो 60 साल सुखपूर्वक बीते, उसके लिए 20 साल कितनी मेहनत करता है व्यक्ति? निष्ठा पूर्वक 6 घंटे स्कूल जाता है कि नहीं जाता है? उत्साह से करता है, अपनी डिग्री, ये सब नौकरियां, ये सब क्यों? ताकि उसका ये 60 साल सुखपूर्वक बीत सके। तो अब सोचिए, अब आपको शाश्वत जीवन के लाभ की बात बताई जा रही है। अनंत जीवन, 100 साल के लिए नहीं, करोड़ों करोड़ों साल के लाभ के लिए आपको कुछ करना है इस जीवन में। तो आपको कितना उत्साहित होकर प्रयास करना चाहिए। लेकिन बोला कितना गया? कम से कम 16 माला करना चाहिए। उसके लिए 2 घंटा निकालना ही चाहिए, कथा श्रवण के लिए समय निकालना ही चाहिए। आप समझ रहे हो? जब बात शाश्वत जीवन की आ रही है तो बुद्धिमान मनुष्य को उत्साहित होकर प्रयास करना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा, पहली क्लास के बच्चे से सीखना चाहिए वो कैसे स्कूल जाता है। उसका भी लाभ बहुत सीमित समय के लिए, लेकिन यहाँ पर बात असीमित समय के लिए असीमित लाभ की हो रही है। वो उसके लिए हमको उत्साहित होकर प्रयास करना चाहिए। अपना 16 माला जप अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही कक्षा जो है यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब कुछ प्रश्न है, देखते हैं आपको कितना समझ आया। क्या प्रश्न है? क्या प्रलय काल में श्री भगवान का भौम वृंदावन धाम नष्ट हो जाता है? प्रश्न समझ आया आपको? ओके, इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे महाकवि जयदेवदास प्रभु जी से। प्रलय काल में श्री भगवान का भ्रम वृंदावन धाम नष्ट नहीं होता है, ये शाश्वत और हमेशा बना रहता है। जी प्रभु जी, आपने सही उत्तर दिया कि भौम वृंदावन धाम नष्ट नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। श्री भगवान अपने धाम से अभिन्न है, इसका क्या अर्थ है? भगवान अपने धाम से अभिन्न है, इसका क्या अर्थ है? हाँ, इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार भगवान सर्वव्यापी हैं, उनकी सेवा कहीं से भी की जा सकती है, उसी प्रकार भगवान का धाम भी सर्वव्यापी है। धाम की सेवा भी कहीं से भी कर सकते हैं। धाम का स्मरण करके, धाम के गुणों को सुन करके, धाम की महिमा को सुन करके, इस प्रकार से धाम की सेवा हम कहीं से भी कर सकते हैं। ये अव्यक्त से अव्यक्त अवस्था का क्या अर्थ है? ओ हाँ, अव्यक्तात् अव्यक्तोयम्, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। अव्यक्त से भी जो अव्यक्त है, पहला अव्यक्त का अर्थ क्या है और दूसरे अव्यक्त का अर्थ क्या है? ठीक है, महाकवि जयदेवदास ठाकुर जी, आप बताइए। अव्यक्त से अव्यक्त अवस्था का अर्थ है कि जिस तरह ब्रह्मा की रात्रि होती है जब सब अव्यक्त रहता है। जी, ब्रह्मा जी के रात्रि से भी परे जो अव्यक्त है। बहुत सुंदर, आपने सही उत्तर दिया है। पहले अव्यक्त का अर्थ है कि ब्रह्मा जी की रात्रि, और दूसरे अव्यक्त का अर्थ है कि उस रात्रि के भी परे जो है भगवान का शाश्वत धाम, उसकी बात हो रही है। ओके, सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये टफ प्रश्न था, आपने सही उत्तर दिया था। अगला प्रश्न है, एक भक्त के लिए अर्चा विग्रह की सेवा करना महत्वपूर्ण क्यों है? एक भक्त के लिए अर्चा विग्रह की सेवा करना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा करते हैं, आप एक पॉइंट जो आपको समझ आया वो भी बता सकते हो। माता जी, एक भक्त के लिए अर्चा विग्रह की सेवा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अ, भक्त के हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागृत करने के लिए जरूरी है। बहुत सुंदर मेघा जी, ताकि भगवान से प्रीति हो। ठीक है, आपने अच्छा उत्तर दिया। और भक्त कोई ट्राई करना चाहते हैं? माँ कवि जयदेवदास ठाकुर जी, आप बताइए क्यों महत्वपूर्ण है अर्चा विग्रह की सेवा? अक्षय विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान ही साक्षात अक्षय विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। इसलिए भगवान की जो है हमें अक्षय विग्रह की सेवा प्रेम पूर्वक करनी चाहिए, ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्रीति बढ़ जाती है। अक्षय विग्रह और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। ये अक्षय विग्रह बहुत जो है भगवान का ही रूप है।
बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर पॉइंट की और हम सबका ध्यान आकर्षित किया है कि भगवान ही स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में है, तो उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करो, वही तो करना है हमको। बहुत सुंदर आपने बोला। अध्याय के 14 श्लोक में आपने पढ़ा था भगवान स्मरण की विधि का बात बताते हैं। तो जब हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं तो भगवान का स्मरण सुलभ ही हो जाता है, और भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करेंगे ऐसा नहीं है, भगवान की सेवा यहीं से कर सकते हैं। और अर्चा विग्रह के रूप में हम भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। वही प्रभु जी कह रहे थे कि उससे हमारी प्रीति बढ़ती है, और हम उनकी सेवा करते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है। और जिस व्यक्ति की सेवा हम करते हैं, यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हमको उस सेवा का आनंद महसूस होता है। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो उसकी जब आप सेवा करते हो तो आपको स्वतः ही आनंद महसूस होता है। तो जो ये आनंद है, ऐसा नहीं है कि वो सांद्रानंद आनंद वहीं जाके प्राप्त होगा, यही भक्त को अनुभव हो। इसलिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित होते हैं, ताकि भक्तों के साथ ये प्रेम का आदान प्रदान कर सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और गोविष्ट श्री गुरु वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। आपसे हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम।